यस माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको किडनी फंक्शन किस तरीके से रेगुलेट होते हैं इसके बारे में बताया था, लेकिन जो वीडियो थी उसमें साउंड उतनी क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं आज इस टॉपिक को रिपीट कर रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से किडनी फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है। देखो, जो किडनी की फंक्शनिंग है उसका रेगुलेशन 3 तरीके से होता है, और वो 3 तरीके कौन से हैं? नंबर 1 है हाइपोथैलेमस। ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट क्या करता है? किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। नंबर 2 पर आता है JGA, यानी कि जुक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटस, वो भी किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। और नंबर 3 पर आता है हार्ट। तो हार्ट भी कुछ थोड़े से अमाउंट में क्या करता है? किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट किस तरीके से किडनी फंक्शन को रेगुलेट करेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर्स अगर हमारी बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम में या आयनिक कंसंट्रेशन में या ब्लड के वॉल्यूम में कुछ भी चेंज आए तो उसको ये बहुत जल्दी डिटेक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं? फिर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस हो जाए, फ्लूइड का लॉस हो जाए, तो ये रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद ये मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में। तो हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा? वो एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है ADH। अब ADH क्या है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और पहले ये समझे आप कि डाईयूरेसिस क्या होता है। डाईयूरेसिस वर्ड का मतलब होता है यूरिन पास करना, यूरिन रिलीज करना। तो एंटी डाईयूरेसिस हार्मोन का मतलब क्या होगा? एंटी डाईयूरेसिस हार्मोन का वर्क होगा कि वो यूरिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसको स्लो डाउन कर दे, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर लॉस हो रहा है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो एक तो ये इस तरीके से वर्क करता है, और दूसरा क्या करता है कि ADH हार्मोन किस तरीके से डाईयूरेसिस मतलब यूरिन पास करने के प्रोसेस को किस तरीके से कम करेगा। तो ये किडनी का जो हमारा कौन सा पार्ट है? डिस्टल पार्ट है मेनली, ये वाला पार्ट जो है किडनी का, नेफ्रॉन्स का, और ये पार्ट इसमें से क्या करेगा? ये यहाँ पर ये इनसे इन पार्ट से जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा करवाने लगेगा। अब ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होएगा तो यूरिन जो प्रोड्यूस होगा वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हो गई उस केस की बात कि क्या हो रहा है कि अगर वाटर लॉस हो चुका है बॉडी से, लेकिन अगर फिर से क्या हो जाता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मतलब हमारे बॉडी के अंदर वाटर का जो अमाउंट है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे आ गया या उससे ज़्यादा आ गया। तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया था? ये इन्होंने ADH रिलीज़ किया था, तो ये अब क्या करेंगे? ADH के रिलीज़ को सप्रेस कर देंगे, मतलब अब ADH रिलीज़ नहीं होगा और ये जो प्रोसेस हो रहा था ये रुक जाएगा। तो पहले के जितना ही अब यूरिन पास होने लगेगा। ADH का एक वर्क और होता है। अब ADH क्या करता है? ADH का काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब देखो, वैसो मीन्स वेसल्स और कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। तो अब ये क्या करता है? ADH हार्मोन जो वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स जो हैं उनको क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब उनके अंदर के एरिया को कम कर देगा, जिसकी वजह से जो BP है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और BP बढ़ने की वजह से जो GFR हो रहा था, GFR क्या था? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, मतलब 1 मिनट में किडनी जो है जितना यूरिन पास कर रही थी उसके कंपैरिजन में वो अब पहले से ज़्यादा यूरिन पास करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस का
ने जो है वो रेगुलेट किया। अब दूसरा आता है हमारा, सेकंड आता है किडनी रेगुलेशन में JGA, तो यानी कि जुक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। तो इसमें कौन सी सेल्स होती हैं? JG सेल्स होती हैं। तो ये कैसे रेगुलेट करती हैं कि अगर किसके कौन से पार्ट में, कि किडनी के इस पार्ट में यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा था, तो अगर इस रेट में कमी आ जाए तो क्या होगा कि जो JG सेल्स हैं, जो JG सेल्स हैं वो क्या करेंगी, एक हार्मोन रिलीज करेंगी जिसका नाम है रेनिन। अब ये रेनिन हार्मोन क्या करेगा, इस रेनिन हार्मोन का वर्क ऐसे होगा कि ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट होता है। अब टेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन, नोजन वर्ड जिस चीज़ के पीछे भी लगा होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट होंगी, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अब जो क्या हो रहा था, फिल्टर होने का प्रोसेस हो रहा था वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एक तो इन्होंने इस तरीके से वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क कर दिया। दूसरा ये क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी कि किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन से एक और हार्मोन रिलीज करवाता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का वर्क क्या है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि ये जो पार्ट है किडनी का डिस्टल वाला पार्ट, और मतलब नेफ्रॉन का डिस्टल वाला पार्ट और कलेक्टिंग डक्ट, इसमें ये क्या करेगा, सोडियम आयन को रीएब्जॉर्ब करवाने लगेगा। ठीक है, और साथ साथ वाटर को भी रीएब्जॉर्ब करवाने लगेगा। तो सोडियम का वर्क क्या होता है, ये आपने पहले भी सुन रखा होगा कि जिन लोगों का बीपी हाई रहता है डॉक्टर उनको नमक कम खाने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सोडियम है वो क्या करता है, उसका काम है बीपी को इंक्रीज करवाना। तो अगर यहाँ पर इस जगह पर क्या होने लगेगा, सोडियम रीएब्जॉर्ब होने लगेगा, यानी कि बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बीपी इंक्रीज होगा, बीपी के इंक्रीज होने का सीधा सीधा असर किस पे जाता है, GFR पे। जितना ज़्यादा बीपी इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, GFR को बढ़ाएगा, और ज़्यादा अमाउंट में फिर GFR बढ़ते ही क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में यूरिन रिलीज होने लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि जिन लोगों का बीपी हाई रहता है तो डॉक्टर्स उनको कैसी फिर मेडिसिन देते हैं, ज़्यादा यूरिन रिलीज करवाने वाली देती है। तो ये हो गया, इस मैकेनिज्म को जो JGA सेल्स ने करा उसको हमने बोला रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब तीसरा पार्ट आता है इसमें हार्ट, कि हार्ट किस तरीके से किडनी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो हार्ट में जो आर्ट्रियम वाला रीजन है, अगर वहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, हार्ट एक फैक्टर रिलीज करेगा जिसका नाम है ANF। अब ANF क्या है, ऑट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये वैसोडाइलेटर है। अब नाम से समझाएंगे आपको, वैसोडाइलेटर। तो वैसो क्या है, वेसल्स, और डाइलेटर क्या है, फैलना। ठीक है, तो ये ANF क्या करता है कि ये वेसल्स को डाइलेट मतलब खोलने का काम करता है, जिसकी वजह से उन वेसल्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब जो काम एंजियोटेंसिन वाले रोल में हुआ था कि क्या हुआ था उसमें, उसने वैसा कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह वर्क किया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ANF या हार्ट ने क्या काम किया, इसके अपोजिट वर्क किया, यानी कि वैसो डायलेटर का काम किया। तो जो ANF मैकेनिज्म है वो चेक करता है किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को, मतलब उसके उल्टा वर्क करता है। तो इस तरीके से ये तीनों मिलकर, कौन कौन, हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट मिलकर किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब हम कल आपको इसके आगे के टॉपिक मिक्ट्यूरेशन और या एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी के और कौन से ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं इसके बारे में आपको कराएंगे।